नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रुगनाथन स्टडी में। तो फ्रेंड, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। और जो दोस्त पहली बार आज हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जाकर पहले हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड को देख ले, तब जाके उन्हें आज का सेशन अच्छे से समझ आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना। हमें ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्या दे रखा है, 2a बराबर 3b बराबर 4c है। जब भी नंबर्स और अल्फाबेट दोनों गुणा में होंगे और सभी क्या है, एक दूसरे के क्या है, बराबर है। 2a बराबर 3b है, 3b बराबर 4c है, तब हम इसे इस प्रकार से निकालेंगे। देखिए फ्रेंड, जब हमें a ज्ञात करना है तो हम a वाले को नहीं लेंगे, b और c वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा, 4 तियां 12, 12। और जब बी वाला को निकालना है तो बी वाले को नहीं लेंगे, ए और सी वाले को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। और जब सी वाले को ज्ञात करना होगा तो सी वाले को नहीं लेंगे, ए और बी वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा, 3 दूना 6। इसे थोड़ा और सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसे हम बेसिक मेथड से भी निकाल सकते हैं फ्रेंड। हमें क्या दे रखा है, 2a बराबर 3b बराबर 4c दे रखा है। तो पहले 2a बराबर 3b दे रखा है, यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, ये b यहाँ किस में है, मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, बट्टे में चले जाएगा। और 3/2 यहाँ किस में है, मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके क्या चले जाएगा, बट्टे में चले जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, a अनुपात b बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। और ऐसे हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, 3b बराबर 4c है। तो यहाँ से भी हम क्या निकाल देंगे, b अपॉन सी बराबर कितना आ जाएगा, 4/3। और यहाँ से भी क्या आ जाएगा, b अनुपात सी बराबर कितना आ जाएगा, 4/3। अब यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं, a अनुपात b अनुपात सी आराम से निकाल देंगे फ्रेंड। a अनुपात b अनुपात सी निकालना है। a भी कितना है, 3 और 2, और b सी कितना है, 4 और 3। यहाँ पे खाली स्थान है तो 2 फिल कर देंगे, और यहाँ पे 4 के बगल में खाली स्थान है तो यहाँ पर 4 फिल करके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, 4 तियां 12, और 4 दूना 8, और 3 दूना 6। और एक कटेगा किससे, 2 से, तो कितना आएगा, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो हम यहाँ से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी को ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड। जब भी क्या बोलते हैं, नंबर्स और अल्फाबेट गुणा में होंगे और आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हम इसे इस मेथड से निकालेंगे। इस मेथड से जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जब क्या बोलते हैं, अंश क्या होगा, सबके सेम होंगे। जैसे कोई क्वेश्चन होगा कि जिसमें अंश भी क्या होंगे, सबके सेम होंगे, तब भी हम इस मेथड को यूज करके आंसर जल्दी से निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो हमें क्या ज्ञात करना है, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हमें a/3 दे रखा है, बराबर b/4 बराबर c/5 दे रखा है। तो जो a के बट्टे में कितना है, 3, तो यही a का अनुपात होगा। b के बट्टे में 4 है तो यही b का अनुपात होगा। और c के बट्टे में 5 है तो यही c का अनुपात होगा। तो इस प्रकार से हमारा यही क्या आंसर होगा, a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना हो फ्रेंड, 3/4/5। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2/3/5 हो तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात करना है। फ्रेंड, हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, x अनुपात y अनुपात z ज्ञात करना है। बट यहाँ क्या है, 1/x 1/y और 1/z है। तो हम पहले इसे क्या कर देंगे फ्रेंड, पलट देंगे। तो अगर जब इसे पलटेंगे तो इसे भी पलटना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x अनुपात y अनुपात जेड कर देंगे। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी पलटना पड़ेगा। फ्रेंड, इसके नीचे क्या होगा, एक होगा, इसके भी एक होगा, इसके भी एक होगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे उल्टा कर देंगे। तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात कितना आ गया, 1/5 आ गया। तो फ्रेंड, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में कहा था कि जब क्या होता, अंश अंश सेम हो, या क्या हो, नंबर्स और अल्फाबेट बराबर हो, और
गुणा में हो, तब क्या करते हैं, जब हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम x वाले को ढक देंगे, तो और क्या बोलते हैं, y और z को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अब x को ढक देंगे तो कितना आया, 5 या 15, 15 अनुपात, और y को निकालना है तो y वाले को ढक देंगे, कितना आया, 5 दूना 10 अनुपात, और जब z को निकालना है तो z वाले को ढक देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से x अनुपात y अनुपात z कितना आया, 15 अनुपात 10 अनुपात 6। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, दो संख्याएं 1 अनुपात 3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। फ्रेंड, हमें दे रखा है दो संख्याएं कितना है, 1 अनुपात 3 के अनुपात में है, इनका योगफल हमें दे रखा है 240, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इनका अंतर ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड, जब दोनों रेशियो का योग करेंगे तो कितना आना चाहिए, 240, तो 1 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 रेशियो किसके बराबर है, 240 के बराबर। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दो संख्याएं 1 अनुपात 3 के अनुपात में, यदि इनका योगफल 240 हो तो हमें अंतर ज्ञात करना है। 4 रेशियो जब 240 की हो फ्रेंड, तो हम एक रेशियो निकाल देंगे, कितने का आएगा, 240 बट्टे 4, तो ऐसे कितना आएगा, 60। एक रेशियो किसके बराबर आया, 60 के बराबर। जब एक रेशियो 60 के बराबर आया तो हम एक भी निकाल देंगे और तीन रेशियो भी निकाल देंगे। ठीक है, तो तीन रेशियो किसके बराबर होगा, जब एक रेशियो 60 के बराबर होगा तो तीन किसके बराबर होगा, 60 गुणा 3 कर देंगे, कितना आया फ्रेंड, 180 आया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इनका अंतर ज्ञात करना है। तो दोनों में कितने का अंतर है फ्रेंड, सिंपल से 180 में से 60 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 120, और हमें यही ज्ञात करना है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 5 है तथा इनका गुणनफल 1000 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड, इससे पहले क्या दिया था, योगफल दे रखा था, अब क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है फ्रेंड, हमारे अनुपात क्या दे रखा है, 2 अनुपात 5 दे रखा है। ठीक है, अब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूना 10, 10, आर बराबर कितना आया, 1000। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर मोस्टली ज्यादातर गलती यही होती है फ्रेंड, सभी ज्यादातर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक आर लिखेंगे, बट यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। और आर स्क्वायर कैसे क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड, क्या है यहाँ पे, 2r इंटू 5r को अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूना 10, और r से r को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर आएगा। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, योग करना था, जैसे 1 अनुपात 3 था और हमें क्या करना था, योगफल दे रखा था, तो हम दोनों को क्या किया, योग किया, 1r प्लस 3r किया, तो कितना आया, 3 के 4r। तो यहाँ पे इस प्रकार से सिर्फ r आया, और जब मल्टीप्लाई वाला होगा तो क्या आएगा फ्रेंड, आर स्क्वायर आएगा। ठीक है फ्रेंड, यही यही एक मेन चीज है यहाँ पे, जो हमेशा हमेशा स्टूडेंट से क्या होती है, गलती होती है कि वो आर स्क्वायर की जगह सिर्फ आर लिखते हैं और क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, अब क्या आया, 10r स्क्वायर बराबर कितना आया, 1000 आया, और यहाँ से आर स्क्वायर कितना आएगा, 1000 बट्टे 10, 0 से 0 कटा, तो आर बराबर कितना आया, अंडर रूट 100 बराबर कितना आया, 10। आर बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, और बड़ी संख्या ज्ञात करनी तो हम बड़े अनुपात में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, 5 गुना 10 बराबर कितना आया, 50। ये क्या है फ्रेंड, बड़ी संख्या, और यही हमारा क्या है, आंसर भी यही है। तो फ्रेंड, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 4 है तथा इनका गुणनफल 800 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड, हमें क्या करना है, छोटी संख्या ज्ञात करना है, और हमें क्या दे रखा है, दो संख्या का गुणनफल 800 है, तो 4 और 2 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2r इंटू 4r कर देंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 आर स्क्वायर। ठीक है, 8 आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, 800 के बराबर, 8 आर स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा, ये 800 के बराबर। यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना आया, 800 बट्टे 8, तो कितना आया, 100। तो यहाँ से आर कितना आया फ्रेंड, अंडर रूट 100 बराबर 10।
तो r बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम छोटे अनुपात में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, 10 दूनी 20। छोटी संख्या कितनी आई, 20। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर हमें बड़ी संख्या पूछा जाता तो हम 10 को 4 से क्या कर देते, बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ी संख्या भी ज्ञात हो जाती। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड, हमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि हमें अनुपात 3:4 प्राप्त हो। ठीक है फ्रेंड, हम 7:11 को क्या लिख सकते हैं, 7/11 भी लिख सकते हैं। ठीक है, माना हम इसमें क्या करते हैं, x से जोड़ते हैं। प्रत्येक पद में क्या है तो हमें दोनों में ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, x से जोड़ते हैं, जोड़ने पर अनुपात इतना प्राप्त होता है बोल रहे हैं। तो इतना बराबर कितना होगा, 3/4। 3:4 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल से क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 प्लस 4x बराबर 33 प्लस 3x। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3x यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x से 3x से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया, और 28 यहाँ आ जाएगा तो 28 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना आया, 5। तो यहाँ पे x बराबर कितना आया, 5। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। फ्रेंड हम 7:11 को क्या लिख सकते हैं, 7/11 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है। तो इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर बोल रहे हैं, प्रत्येक में बोल रहे तो हम इसमें भी 7 जोड़ देंगे और इसमें भी 7 जोड़ देंगे। तो क्या प्राप्त होता है, हमें 2:3 प्राप्त होता है। और 2:3 को क्या लिख सकते हैं हम, 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम सीधे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 7 को करेंगे तो 7×3 = 21 a प्लस 7×21 बराबर 22 a प्लस 14। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है फ्रेंड, इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो हमें जब छोटी संख्या ज्ञात करना है तो हम छोटे अनुपात में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस 7 का। तो कितना आ जाएगा, 7 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, छोटी संख्या बराबर 7 × 7 बराबर कितना आएगा, 49। ये हमारा आंसर होगा। अगर हमें बड़ी संख्या पूछा जाता तो हम 7 को 11 से क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता, 77। तो फ्रेंड इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो अनुपात 9:11 हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या होगी। हमें क्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या ज्ञात करना है। फ्रेंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, 4:5 को 4/5 लिख सकते हैं। इतना रेशियो प्लस क्या करना है हमें, प्लस में 5 जोड़ देना है। तो दोनों में क्या जोड़ देना है, 5 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होता है, 9:11 प्राप्त होता है। और 9:11 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/11। फिर हम कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 11 से 4 को करेंगे तो कितना जाएगा, 44r प्लस 11×5 = 55 बराबर 9×5 = 45 r बराबर 9×5 = 45 प्लस कितना आया, 9×5 = 45। ठीक है, 44 आ रहा है, 45 तो यहाँ से r और क्या बोलते हैं, यहाँ से कितना आया, 10। तो r बराबर कितना है फ्रेंड, 10। अब हमें क्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो छोटी ज्ञात करने के लिए हमें छोटे अनुपात में ही किसका, r का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 10×4 = 40। तो छोटी संख्या क्या आएगी, छोटी संख्या बराबर कितना होगा, 4×10 कर देंगे कितना आया, 40। अगर हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती तो 10 गुना क्या कर देते हैं हम, 5 कर देते तो कितना आता, 50। तो यही हमारा क्या होगा फ्रेंड, आंसर होगा। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, ए बी सी में रुपये
1050 को इस प्रकार से विभक्त किया गया कि a का भाग b तथा c के संयुक्त भाग का 2/5 गुना हो, तब a को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो a का भाग है वो b तथा c के संयुक्त भाग का कितना है, 2/5 गुना है। क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं जो a का भाग है वो कितना है, b तथा c के संयुक्त भाग के, b तथा c के संयुक्त भाग का 2/5 गुना, का मतलब क्या होता है, गुणा कितना है, बल 2/5। ठीक है फ्रेंड, जैसा क्वेश्चन कह रहा था हमने ऐसे ही लिख दिया है। क्वेश्चन कह रहा था कि a का भाग b तथा c के संयुक्त भाग का 2/5 गुना है। जो a का भाग है b तथा c के संयुक्त भाग का 2/5 गुना है। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ b प्लस सी और 2/5 के बीच क्या है, गुणा का चिन्ह है, और जब हम b प्लस सी को यहाँ डालेंगे तो बट्टे में चले जाएगा, b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 2/5। तो फ्रेंड अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, अनुपात में भी लिख सकते हैं, a अनुपात b प्लस सी बराबर 2:5 भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो ये रेशियो किसके बराबर होगा, 1050 के बराबर होगा, क्योंकि हमें ये रेशियो हमें ये रुपये इन तीनों में ही बांटना है। ठीक है, तो ये रेशियो भी किसके बराबर होगा, 1050 के बराबर। तो यहाँ से कितना आएगा, 5 में से 5 2 7, रेशियो बराबर कितना आएगा, 1050। तो यहाँ से आर निकाल देंगे हम, 1050/7, तो 7×7 7×5 35, तो कितना है यहाँ से, और कितना आ गया फ्रेंड, 150 150 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तब ए को मिलेगा, तो हमें निकालना है कि ए को कितना मिलेगा। ठीक है, और ए का रेशियो क्या है, 2, तो 2 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, तो कितना है फ्रेंड, 300। तो यहाँ पे ए का भाग कितना है फ्रेंड, 300 रुपये। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 है। यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। हमें उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करनी है, और क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में। आय, अगर वो क्या करता है, 11 रुपये कमा रहा है, तो वो खर्च कितना कर रहा है, 10 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो अब यहाँ से कितना रेशियो बचा, कितना रेशियो का अंतर आया, एक रेशियो का। ठीक है, यहाँ से कितने रेशियो का अंतर आ गया, एक रेशियो का अंतर आया। बट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वह प्रतिवर्ष 9,000 रुपये बचा रहा है, 9,000 रुपये की बचत कर रहा है, वो हर वर्ष 9,000 रुपये की बचत कर रहा है। ठीक है, अब रेशियो में अगर एक महीने का वो एक रेशियो बचा रहा है, तो 12 महीने का कितना रेशियो बचाएगा, 12 रेशियो। और यही 12 रेशियो किसके बराबर है फ्रेंड, 9,000 के बराबर, क्योंकि वह प्रतिवर्ष 9,000 रुपये क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो ये 12 रेशियो किसके बराबर होगा, 9,000 के बराबर। जब 12 रेशियो 9,000 के बराबर है, तो यहाँ से हम इजीली निकाल देंगे अब 9,000/12, तो ये 12 से कटेगा 84, 12×5 = 60, जीरो। अब हमें क्या ज्ञात करना है, उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है, और मासिक आय कितना है फ्रेंड, 11। तो हम 750 को 11 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया फ्रेंड, 8,250 रुपये। तो उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय कितनी आएगी फ्रेंड, 8,250 रुपये। फ्रेंड सिर्फ यहाँ पर ही समझने की बात है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर वो 11 रुपये कमा रहा है तो 10 रुपये खर्च कर रहा है, तो यहाँ से कितना रेशियो बचा, एक रेशियो। बट हमें दे रखा है कि साल का दे रखा है कि वो साल का 9,000 रुपये क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो जब एक महीने का वो एक रेशियो बचा रहा है, तो एक साल का कितना बचाएगा, 12 रेशियो, और वही 12 रेशियो किसके बराबर हुआ, 9,000 के बराबर हुआ। तो यहाँ से हम इजीली निकाल देंगे। तो हमारा आंसर क्या है, उसकी मासिक आय 8,250 रुपये। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2,580 रुपये अधिक है, तो ए तथा डी को कुल कितनी राशि मिलेगी, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड,
यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यदि सी तथा बी, यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक है। जब यहाँ पे सी और बी की बात कर रहे हैं तो अनुपात भी हम किसका लेंगे फ्रेंड? सी और बी का लेंगे, ठीक है। बी अनुपात सी, बी कितना है फ्रेंड? 4, बी का अनुपात और सी का कितना है? 9, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि सी का भाग बी के भाग से 2500 ₹2580 क्या है? अधिक है बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का अनुपात का अंतर कितना आ रहा है? 4 में से 9 में से 4 घटाए तो कितना आएगा? 5 रेशियो। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2580 अधिक है। जो सी का भाग है वो कितना है? 2580 रुपये अधिक है। तो जो ये 5 रेशियो है ये किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड? 2580 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम आर निकाल देंगे। 2580 बट्टे 5 कर देंगे तो कितना आएगा? कितना आया? 516। अब हमें ए तथा डी को कुल कितनी राशि मिलेगी ये ज्ञात करना है। तो ए को कितनी मिलेगी? हम 516 को ए का अनुपात से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ए को मिलेगा 516 गुना कितना कर देंगे? ए के अनुपात से। और डी को कितना मिलेगा? 516 से हम डी के अनुपात को कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? यहाँ से 6 18, 3 एकम 3, 4, 5 15, 5 1 6 0। तो हमें इनका कुल निकालने के, इनको दोनों को कितनी मिली, तो इन दोनों का हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 8 6 4 10 का 0, 5 6 7 6। तो इन दोनों को कितना मिला फ्रेंड? 6708 रुपये। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है तथा उनके दैनिक वेतन में 14:15 की वृद्धि कर दी जाती है। तो कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि हुई? हमें ज्ञात करना है कि जो पूरे दिन का वेतन बिल था उसमें वृद्धि हुई या कमी हुई। क्वेश्चन कह रहे हैं कि कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी गई। पहले 9 लोग काम करते थे, अब 9 की जगह कितना कर दिया? 8 कर दिया। बट वेतन में क्या कर दिया? पहले जैसे 14 रुपए देते थे तो अब कितना दे रहे हैं? 15 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। पहले 9 लोग थे तो कितना कर दिया? 8 कर दिया। और पहले 14 रुपए वेतन देते थे तो अब कितना दे रहे हैं? 15 रुपए दे रहे हैं। इस प्रकार से समझ के ये क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो पहले लोग कितने थे? लोग पहले कितने थे? 9। तो अब कितना कर दिया लोगों को? 8, ठीक है फ्रेंड। और वेतन पहले कितना था? वेतन पहले कितना था? जैसे 14 रेशियो मान लेते हैं। और अब कितना कर दिया वेतन? 14 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 15 कर दिया, ठीक है फ्रेंड। अब जब 9 लोग थे तो वेतन कितना था? 14। अब 8 है तो कितना कर दिया? 15। तो 9 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड? का 6 9 एकम 9, कितना आया? 126। और 8 और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 15 120। कितना है फ्रेंड? 120। जब 9 लोग थे तो वेतन कितना मिल रहा था? इसको सरल कर देते हैं एक बार। 6 दूनी 12 6 कम 6 अनुपात 6 दूनी 12 20। तो फ्रेंड जब क्या बोलते हैं, जब 9 लोग काम करते थे तब उनको वेतन कितना देना पड़ता था? 21 देना पड़ता था। अब 8 लोग काम कर रहे हैं तो कितना देना पड़ रहा है? 20 के रेशियो में देना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है? वेतन बिल में, उनके दैनिक वेतन बिल में बिल के अनुपात में कमी अथवा वृद्धि हुई। तो कितने की कमी हो रही फ्रेंड? पहले 21 देते थे, अब 20 देना पड़ रहा है। तो क्या होगा? इसमें कमी हो रखी है। जो इनके दैनिक वेतन बिल है इसमें क्या हो रखी है? वृद्धि नहीं हो रखी है, क्या हो रखी है? कमी हो रखी है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। 1655 रुपये 90 पैसे को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार से बांटा गया कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले। तो इसमें अमित का भाग कितना होगा? ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन कह रहे हैं कि अमित को मिलने वाले
अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये में, जब अमित को 2 रुपये मिल रहा है तो विपिन को कितना मिल रहा है? विपिन को मिल रहा है 3। ठीक है फ्रेंड। और जब विपिन को 4 रुपये मिल रहा है तो चंद्रा को कितना मिल रहा है? 3। अगर जब विपिन को 4 रुपये मिल रहा है तब चंद्रा को कितना मिल रहा है? 3। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से क्या हो गया, अमित और विपिन का रेशियो कितना हो गया? 2:3 के रेशियो मिल रहा है इनको। और विपिन और चंद्रा में कितना मिल रहा है? 4:3 के रेशियो मिल रहा है। ठीक है। तब यहाँ से हम तीनों का रेशियो निकाल देंगे, अमित, विपिन तथा चंद्रा का। ठीक है फ्रेंड। अमित को कितना मिल रहा है? 2 और विपिन को 3। विपिन को कितना मिल रहा है? 4 और चंद्रा को 3। यहाँ पे खाली स्थान था, यहाँ पे 3 और 4 के बगल में खाली है तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 तियां 12 और 3 तियां 9। ठीक है फ्रेंड। कितना आया? अमित का रेशियो कितना है? 8, विपिन का 12 और चंद्रा का कितना है? 9। अब कुल पैसे कितने हैं? 16,555 रुपये 90 पैसे। ठीक है। तो ये कुल रेशियो किसके बराबर होगा? 1655 रुपये 90 पैसे के बराबर। तो कुल रेशियो कितना हो रहा है? 20:29। 29 रेशियो किसके बराबर होगा फ्रेंड? 1655 रुपये 90 पैसे के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ से एक रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1655 90 अपॉन 29 कर देंगे हम। ठीक है। तो 29 से डिवाइड कर देंगे हम। 1655 90 45 5 15 10 5 2 4 7 का 3 दूनी 14 20 आया यहाँ से 2 9। तो कितना आया? 1। तो यहाँ से कितना आया? R बराबर कितना आ गया फ्रेंड? यहाँ से 3.12। ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? तो अमित को कितना भाग मिला? ठीक है। तो अमित का रेशियो कितना है? अमित का 8 है। तो हम 3.10 गुणा 8 करने के तो कितना आएगा? 8 8 पंचे 40 45 रुपए। तो अमित को कुल कितने रुपए मिलेंगे फ्रेंड? 456 रुपए 80 पैसा। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।